मरियो मराई सू। इसका जो मेन मकसद था सर यही था कि एक तो यह सोच नहीं रहा कि लड़की सांग नहीं कर सकती। लड़की हर फील्ड में अपना जो रुतबा है वो देश का है और चीज कर सका है लड़की। मेन मकसद यही था मेरा स्टेज पकड़े गड़ा ठुआ के हाथ धो लिए के घट जागा तेरा रे तेरे गड़े के हाथ लगा दूं धर्म बिगड़ जा मेरा। एक मौका तो ऐसा आया था कि आप मेरे ख्याल से अपने करेक्टर में मतलब इतनी डूब गई थी कि आप भी रो पड़ी थी और जो आपको देखने वाले थे वो भी रो पड़े थे। हम उसके गवाह हैं मतलब बिल्कुल। आंसू पड़ते जणो बूंद साड़ के जड़ में जिस दम तैमा कया करे था वो सांस नहीं तेरे धड़ मेरे। प्रैक्टिस घर पे भी कर लूँ। अगर रागनी वगैरह की प्रैक्टिस है तो मैं काम धंधा कर दियो नहीं को घर का तो गला काम धंधा करे जाऊँ गला गाए जाऊँ रागनी तो प्रैक्टिस चली रहा है। मतलब सारा दिन गुनगुनाते रहते हो कहने की बात है। निमा का मने कौन रे लग गया बेरा तू कलिए के ओ नीरवर मेरा ब्राह्मण के घर डेरा। नमस्कार दोस्तों आज हम पहुंचे हैं गांव छोटा दनौदा जो नरवाना हलका में पड़ता है और हमारे साथ जो बैठी हुई है इसका नाम है समीना और ये आजकल बहुत चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि पहले आपने सांग के बारे में अगर सुना है तो ये देखते आए हो कि आप वहाँ पर आदमियों का ही मतलब सांग भरते हैं। मतलब आपने कभी महिला या लड़कियों के बारे में मतलब नहीं सुना कि वो सांग में पार्टिसिपेट कर रही है या सांग भर रही है। सांग भरना बोलते हैं उसको। तो अभी लगभग एक हफ्ता पहले दनौदा गांव के जो बिना खाप का चबूतरा है वहाँ पर एक सांग भरा गया लड़कियों द्वारा। ये उनमें से एक है हमारी बेटी जो समीना है छोटा दनौदा से। तो आओ करते हैं इनसे बात के मतलब क्या इनका एक्सपीरियंस है इस चीज़ के लिए और क्या हासिल किया है, कहाँ से मतलब ये इन्होंने इसके बारे में मतलब जाना है। तो बेटी आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटे पहले तो ये बताओ आप किस क्लास में पढ़ती हो? सर मैं फाइनल ईयर में पढ़ूँ हूँ एसडी महिला महाविद्यालय निर्वाणा में। अच्छा। हाँ जी। और जो ये आपने सांग भरा है मतलब आपका बहुत अभी मेरे ख्याल से पूरा हरियाणा में तो आपका मतलब नाम बज रहा है समीना। तो आपने मतलब इसकी शुरुआत कब की बताओगे इसके बारे में? सर अगर सांग की बात करी जाए तो मैंने फर्स्ट ईयर में शुरुआत करी थी इस चीज़ की। अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में मैंने पहली बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रत्नावली में सांग कराया था। तो ओड़े तो मैंने शुरुआत करी थी। पहला सांग मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में कराया था। तो ये आपकी बचपन से ही ख्वाहिश थी या जिस तरह मान लो भाई कॉलेज के अंदर जैसे मान लो टीचर तैयार कर देते हैं भाई कोई करना चाहता है उसके बारे में बताओगे? सर मेरी रुचि बचपन से ही है और घर में भी मतलब संगीत में बोल रहा है तो बचपन से मैंने इंटरेस्ट है म्यूजिक में। गाने का शौक बहुत ज़्यादा शौक है। कोई पहले घर में भी है कोई मतलब ऐसा? नहीं ऐसा नहीं है घर में लेकिन पापा का इंटरेस्ट है। थोड़ा बहुत कर लिया पापा। स्टेज वगैरह तो नहीं करे लेकिन जो तैयारी में कुछ अंश मतलब स्टार्टिंग तक जब मैं बचपन में थी तो उड़ता पापा का बहुत हाथ रहा है। जो स्कूल वगैरह के फंक्शन वगैरह होया कर दे तो मैं प्रैक्टिस पापा लवे कराया कर दे। नहीं आजकल एक क्रेज है मान लो जिस तरह हम चलो टिकटॉक तो बंद कर दिया है इंडिया में, इंस्टाग्राम है या जिस तरह आजकल गायिका है मतलब चलो नाम तो क्या लें बहुत सी गायिका हैं गायक है जो मतलब हरियाणवी मतलब गाना गा के मशहूर हो गए हैं। लेकिन आपने उनसे कुछ अलग सी राह चुनी है सांग की। तो ये क्यों सोचा कि मतलब बस मैं सांग ही करूँगी मतलब या दूसरे गानों की तरफ नहीं जाऊँगी? इसका जो मेन मकसद था सर यही था कि एक तो
या सोच नहीं रहा कि लड़की सांग नहीं कर सकती। लड़की हर फील्ड में अपना जो रुतबा है वो देश का है, और चीज़ कर सका है लड़की। मेन मकसद ये था मेरा स्टेज पकड़िया उनका, और एक ये था कि भाई सभ्यता अपनाओ। अब बिनान खाप का जो चबूतरा था उसके ऊपर आपने सांग भरा, मतलब आपकी पूरी टीम थी, एसडी कन्या महाविद्यालय से टीम थी। इससे पहले भी आपने कहीं मतलब ऐसे ग्रामीण एरिया में किसी स्टेज पर परफॉर्म किया? जब मैं छोटी थी सर, तो भाई हैं अनिल दनोदा, वो DYFI वाले संगठन में थे। तो बहुत सालों की बात होगी, जब मैं और भी छोटी थी, बिल्कुल 5th 6th क्लास में थी। तो जिद की बात है, मैंने सैंथड़ी और बिठमड़ा, मतलब जो गुआंढ है अपने दनोदा गांव के, ओड़ा परफॉर्मेंस दी है। मैं रागनी गा कर दी, भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। तो छोटे मोटे ये इवेंट करे हैं। उसके बाद सिर्फ पढ़ाई चली है, और फिर अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन होया, उसी के बाद फिर मैं स्टेज पे दोबारा। मतलब आपको जिस तरह का स्टेज फियर होता है, मतलब स्टेज का डर होता है, वो आपके मन में बिल्कुल भी नहीं है? अब नहीं है सर, क्योंकि कितने मतलब कई बार हो गया स्टेज फेस, बचपन तक जिद में स्टेज पकड़ी होगी, तो अब नहीं होता। तो आपने जो दनोदा, वैसे आपकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, शायद आपने हरिश्चंद्र का सांग जी बिल्कुल, मैंने भरा था हरिश्चंद्र का उसमें। सांग करे था। हाँ। तो एक मौका तो ऐसा आया था कि आप मेरे ख्याल से अपने करेक्टर में मतलब इतनी डूब गई थी कि आप भी रो पड़ी थी, और जो आपको देखने वाले थे वो भी रो पड़े थे। हम बिल्कुल उसके सर। गवाह हैं, मतलब हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। तो उस सॉन्ग का जो आपने एक गाना, मतलब जो सॉन्ग का जो गीत गीत के माध्यम से ही था आपका वो सारा, उसके अंदर शायद बोल वो तो थोड़े कम थे, सारा आपने गायन के अंदर ही मतलब पूरा सॉन्ग को गाया है। तो उसकी कोई एक दो कली सुनाओगे? नैना में ते आंसू पड़ते, जणू बूंद साड़ के जड़ में, जिस दम तैमा कया करे था, वो सांस नहीं तेरे धड़ मेरे, नैना में ते आंसू पड़ते। मतलब ये जो आपने लाइनें सुनाई है, मतलब किस संदर्भ में थी ये? यो किस्सा था सर, जिद रोहतास ने सांप डस लिया है। मदनावत रानी का जो बेटा है रोहतास, हरिश्चंद्र का बेटा है, उसने सांप डस लिया है। तो एक ऋषि का बुलावा के अनुसार वो ऋषि बतावा उसकी माँ ने कि नन्नू भी तेरा बेटा है, पड़िया है बागा में, संभाल ले अगर तेरा यो तो टोंदी टोंदी बागा में जावे। तो वो अपने बेटा ने देख कने, उस हालत में देख कने के तड़फना लग रहा है, और मेरा बेटा की क्या हालत होगी, उस संदर्भ तय वो है जिद उसने सांप काट लिया रोहतास ने। तो उसकी माँ का जो विलाप करण का समय हुआ नहीं, उस टाइम किया रागनी है। एक उसके अंदर सीन था कुछ गड़ा पानी उठा दो, उसका भी कुछ सुनाओगे, गुनगुनाओगे? हीरे एक बैरानी घड़ा ठुआ दे, जाता कोन्या ठाया रे, क्यों कर गड़ा ठुआ दो पिया जी, मिट जागी मेरे काया ओ, एक बैरानी गड़ा ठुआ दे। गड़ा ठुआ के हाथ धो लिए, के घट जागा तेरा रे, तेरे गड़े के हाथ लगा दूं, धर्म बिगड़ जा मेरा, धर्म कर्म के निमा का मने कौन रे लग्या बेरा, तू कलिए के ओ नीरवर मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा, लत्ते कपड़े ना लाए जा,
लत्ते कपड़े न लाए जा, तने अनकड़िए का खाया ओ, एक जगह पे राम रटे जा, किसने काम बताया ओ, एक बैरानी गड़ा ठुआ दे। अच्छा बेटे, ये जब आपने मतलब सांग भरना आपको पता लगता है, मतलब ये अभी तो आप तक मेरे ख्याल से कॉलेज तक ही सीमित रहे हो, मेरे ख्याल से पहला ही आपका वो था, तो इसकी तैयारी कैसे होती है? यहाँ आपको घर में माहौल मिल जाता है या कॉलेज में ही तैयारी करते हो इस चीज़ की? इस चीज़ की सर कॉलेज में ही होती है प्रैक्टिस तो। अच्छा। और जैसे कि मैंने बताया कि घर में माहौल है, तो अगर मेरी बात करूं तो मैं प्रैक्टिस घर पे भी कर लूँ। अगर रागनी वगैरह की प्रैक्टिस है तो मैं काम धंधा कर दियो नहीं को घर का, तो गला काम धंधा करे जाऊँ, गला गाए जाऊँ, रागनी तो प्रैक्टिस चली रहा है। मतलब सारा दिन गुनगुनाते रहते हो, कहने की बात है। हाँ हाँ। ठीक है ना? तो घर वालों का कितना साथ है इसके अंदर? घर वालों का तो पूरा सपोर्ट है सर, बिल्कुल। हाँ, अब क्योंकि मेरी शुरुआत घर तो हुई है सपोर्ट की। जे अगर कहने मैंने कॉलेज में भेज मैं उरे कहना बैठी पाऊँ। नहीं, कॉलेज में तो सब जाते हैं, लेकिन हाँ जो आपने ये लाइन पकड़ी है नहीं, इसके मेरा अंदर नहीं, कॉलेज में एक भी एक जाने का एक नहीं बार था एक सर। अच्छा। हाँ, मेरा मतलब इतना भी नहीं था कि मैं +2 के बाद कॉलेज करूँगी, क्योंकि पहले जो मतलब राय ऐसी बनी थी कि मैं ओपन तक करूँ, अच्छा। लेकिन फिर धीरे 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 हो गया और मैं कॉलेज भी गई, पार्टिसिपेट भी करा, और मतलब प्रैक्टिस वगैरह, इवेंट वगैरह। और नहीं, क्यों नहीं जाना चाहता? तो घर की स्थिति ऐसी थी या कुछ मतलब नहीं भाई ऐसा। ये था कि मैं गांव से शहर में कैसे जाऊं? हाँ, ये भी था, गांव से शहर में कैसे जाऊंगी, क्योंकि बड़ी सिस्टर है वो भी इतने नहीं पढ़े हैं। अच्छा। अगर बड़े सिस्टर पढ़ते तो उनका थोड़ा फ़र्क था कि पहले लड़की गई है, मैं ही गई हूँ, मतलब घर में था लड़की 2 सिस्टर में, मैं ही गई हूँ कॉलेज में, तो यो भी था थोड़ा सा। अच्छा, घर में सपोर्ट ज़्यादा कौन करता है, माँ करती है या पापा? पूरी फैमिली करती है, पापा मम्मी भाई, बड़ा भाई है, छोटा भाई भी है, अच्छा। सारे बढ़िया तरीका था बिल्कुल। अच्छा, भाई भी कुछ करते हैं गाने बजाने का कुछ मतलब? फैमिली में तो मतलब सारे गुण तो सारे ले हैं, फिर मतलब आगे आकन थोड़ा सा मन नहीं कराया है। अच्छा। हाँ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो मैं माहौल देख रहा हूँ, मतलब आप एक गरीब घर से मतलब ताल्लुक रखते हो, जैसा कि देखो गरीब अमीर वैसे कोई कुछ नहीं होता, लेकिन एक स्थिति देखी जाती है, ठीक है ना? उस हिसाब से मतलब अगर आप संदेश देना चाहो कि आपकी समाज हेल्प कैसे कर सकता है, तो उसके बारे में बताओगे कुछ? मेरी सबसे बड़ी हेल्प सर यह होगी कि पब्लिक का स्नेह चाहिए, पब्लिक का जो सम्मान है, इज्जत चाहिए पब्लिक की, और ऐसी ऐसी चीज़ें ने आगे लेके आओ, अपनी संस्कृति ने, अपना कल्चर ने जो लुप्त होता जान लग रहा है, उनकी मेरी सबसे बड़ी हेल्प सर यह होगी, अपनी संस्कृति ने आगे लेके आओ, और जो मेरा जैसी और बेटियां हैं उनकी मौका मिले, मेरी सबसे बड़ी हेल्प सर यह होगी। तो देखो, परिवार है आपका, माँ बाप भाई बहन, आपने बता दिया कि मेरे साथ है, रिश्तेदारी भी होती है, मतलब समाज भी होता है, कहीं से ये आया कि लड़की को इस लाइन में ना डालो आप? मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी सर, लेकिन आपने पता है सबकी सोच अलग अलग हुआ है। कई नो भी कहनी है कि बढ़िया है भाई, कल मत तू करवा अपनी बेटी ने, कई नो भी कहनी है ना ना यू के है, मतलब लड़की मंच पे जावे गावे, तो हर टाइप के बंदे हुए हैं। लेकिन मेरे पापा ने इतना सपोर्ट कराया है, किसी की नहीं मानी, बस नो नो सोचा कि मेरी बेटी की खुशी किस चीज़ में है, मेरी बेटी की रुचि किस चीज़ में है, किस चीज़ में मेरी बेटी ने खुशी मिला है, किस चीज़ ने मेरी बेटी करने में मतलब अच्छा फील करे है। तो मेरे पापा ने सारी चीज़ एक साइड रखी और मेरी खुशी एक साइड रखी। अच्छा, जो आपने ये मुकाम चुना है सांग का, इसमें आप देखो थोड़ा टफ सा सवाल हो जाएगा आपके लिए, मतलब आप फेम पाना चाहती हो या संस्कृति बचाने के लिए, मतलब दोनों में से अगर चुनना पड़े तो दोनों में से क्या चुनोगे आप? मैं संस्कृति चुनूंगी सर, संस्कृति संस्कृति बचाने बचाना के चाहूँगी। हाँ। लिए। अच्छा अच्छा। तो अब लास्ट में एक और, अगर आप कोई गीत गुनगुना सको तो? मने मत न मारे मेरे पिया, मैं तो पलाए
लिया कोई जोर से, मने अब भी क्यों दुख दे रया से, मत होली कतियो पराई सू, मत न मारे ओ मेरे पिया, मैं ते पल्याए मरियो मराई सू। तो दोस्तों ये थी सांग की परफॉर्मर समीना बेटी, और इन्होंने साफ संदेश दिया है कि मैं संस्कृति बचाने में मतलब सहयोग करना चाहती हूँ। और हमने इनसे ये भी पूछा कि आप समाज से कैसा सहयोग चाहते हैं, तो ये इन्होंने कहा कि मैं किसी और तरह का सहयोग नहीं, बल्कि मैं मेरा जो मेरी ये संस्कृति है बचाने का जो मुहिम है, इसके अंदर अगर समाज मेरा साथ दे, समाज साथ कैसे देगा, जैसे बिनायन खाप के चौंतरे पर ये सांग का जो प्रोग्राम किया गया, आप किसी और प्रोग्राम के बारे में तो चलो हम किसी वो अलग अलग फील्ड होती है, लेकिन ये क्योंकि हरियाणवी संस्कृति है ये सांग, तो जितना भी मतलब आप इसके अंदर हेल्प कर सको, जिस तरह मान लो कोई भी प्रोग्राम है तो वहाँ पर आप इन लड़कियों का सांग करवाएं। और इनकी खास बात देखिए मैंने सांग के अंदर, वहाँ बुजुर्ग से लेकर महिलाएं और जो नौजवान बच्चे सभी बिल्कुल शांति से मतलब ऐसे देख रहे थे कि मतलब जैसे पुराने ज़माने के अंदर सांग होते हैं, कोई फूटता नहीं, कोई किलकारी नहीं, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल। तो आप इन बेटियों का साथ दो और हरियाणा की संस्कृति को बचाओ। तो बेटे धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। अच्छा, ठीक है।